हेलो फ्रेंड्स, HTML एंड CSS की क्लास में आज हम लोग देखेंगे पोजीशन के बारे में। यानी हमारी जो CSS के कोड हैं, पोजीशन एंड जेड इंडेक्स कब और कहाँ क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक ड्यू बनाएंगे एंड इसका हम लोग नाम दे देते हैं पेरेंट। फिर इसके अंदर हम लोग दो और ड्यू बनाएंगे, 2 या 3 बना देते हैं हम लोग। एंड इसका क्लास दे देंगे हम लोग चाइल्ड -1। ठीक है, और एक क्लास और अप्लाई कर देते हैं इसमें, कॉमन क्लास। फिर इसके अंदर हम लोग एक h3 ले लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताई हुई हैं। ठीक है, कि ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट्स ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज चाइल्ड 1 एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 टाइम्स। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं फ्रेंड्स। इसका आउटपुट आपका इस तरह आ रहा है कुछ। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1 चाइल्ड 2, सबकी क्लास चेंज कर देते हैं एंड S3 जो अपना हमारा एलिमेंट है उसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं अभी के लिए। तो पहला हम पेरेंट जो है हमें करना पड़ेगा, यानी इस पेरेंट के अंदर सभी जो है पोजीशन रिलेटिव इसको कर देते हैं। ठीक है, इसको पोजीशन रिलेटिव इसलिए करते हैं कि उस पेरेंट के अंदर ही सभी जो है चाइल्ड एलिमेंट है, तो इसके लिए इसको अप्लाई होगा पोजीशन रिलेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉमन क्लास जो है हमारा यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं। इसका हम लोग विड्थ डिफाइन करते हैं 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट में कॉमन क्लास है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन में से हाइट निकालेंगे एंड यहाँ से बैकग्राउंड निकाल देते हैं अभी के लिए। कॉमन में पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, एंड अब हम लोग एक एक एलिमेंट्स को जो है उसके क्लास में हम लोग कलर अप्लाई कर देते हैं। तो विड्थ तो हमारा कॉमन है, हाइट हम लोग दे देते हैं 100 पिक्सल चाइल्ड 1 का, बैकग्राउंड रेड कर देते हैं। ये हो गया, इसको कॉपी किया, इधर चाइल्ड 2 कर दिया, यहाँ पे आप देखेंगे चाइल्ड 2 है। ठीक है, तो चाइल्ड 2 और इसका विड्थ हम लोग करते हैं 150, बैकग्राउंड येलो। ये हो गया, एंड थर्ड वाले का भी हम लोग कर देते हैं 200, ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, तो इससे पता चला कि थर्ड हमारा जो है सबसे टॉप पे है, फिर येलो है, फिर रेड है। तो अब हम उल्टा करते हैं, जो सबसे नीचे जा रहा है फर्स्ट वाला उसको कर देते हैं, उसका हाइट 200 पिक्सल, उसके बाद वाला 150 एंड 100। ठीक है,
ओके। अब हम फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव कैसे काम कर रहा है। ठीक है, देखो ये सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। पेरेंट एलिमेंट। अब हम इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, विड्थ और हाइट डिफाइन करते हैं। तो इसका मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल एंड हाइट 500 पिक्सल एंड ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसका भी मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ अभी के लिए, कुछ इस तरह से। तो हाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाइट मैं कर देता हूँ 400। जूम किया इसके लिए ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको रीसेट कर देता हूँ अभी। तो अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, पेरेंट एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एब्सोल्यूट में चली गई हैं और ये अपना रिलेटिव में। तो जिससे क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें इस एरिया के बाहर नहीं जा सकती। आप ओवरफ्लो हिडन देंगे तो वो सारी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चाइल्ड 1 को हम देते हैं कॉमन में दे देते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पहला नंबर ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन क्या काम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को स्मूथली ट्रांजिशन करना। तो अभी हम ट्रांजिशन नहीं देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे हम लोग CSS3 का कोड भी अप्लाई कर लेते हैं। चाइल्ड 1 में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x कर देते हैं -25 पिक्सल, या फिर अभी के लिए 25 पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, कब करेंगे, जब इस पे होवर करेंगे तब, यानी चाइल्ड 1 पे जब होवर करूँगा तो ओके उसमें ही कर दिया, इसके लिए हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इसको एक बार कॉपी करके इधर हम लोग करेंगे ताकि ये होवर पे इधर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब मैं चाइल्ड 1 पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर रहा हूँ, CSS3 प्रॉपर्टी कर रहा हूँ इसके होवर पे, तो ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 25 पिक्सल क्या हो रहा है, x मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, और y एक्सिस ये होता है आपका, है ना, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो x मतलब हॉरिजॉन्टल एंड y मतलब वर्टिकल। ठीक है, तो जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो इधर आता है, बट ये फास्ट आता है। तो हम लोग चाइल्ड 1 में क्या करेंगे, ट्रांजिशन दे देंगे एंड ऑल कर देंगे, यानी विथ हाइट सब 0.5 सेकेंड। ईज इन आउट आपको रखना है तो आप रख सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इस पे होवर पे हम लोग को कितना स्मूथली आया। ठीक है, 0.5 सेकेंड रहेगा, 5 सेकेंड हो गया वो, ये देखो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने CSS3 का कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लिया। ये छोटा सा था, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन देखो, अब मैं पोजीशन रिलेटिव दिया हूँ इसको, जब इसके होवर पे मैं करूँगा तो वो चलेगा। मैं मान लिया दे दिया पेरेंट को होवर, पेरेंट को मैं जब होवर करूँगा तो चाइल्ड 1 का जो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करेगा x एक्सिस से 25 पिक्सल। ये देखो
अभी तक मैं रेड पे कर रहा था तो ये इधर एक मतलब एनिमेशन हो रहा था, बट जब मैंने इस पे किया ब्लैक पे तो अब समझ में आया आप लोग को कि पेरेंट्स क्या वर्क क्या है ना। ठीक है, बट होवर पे अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर ला सकता हूँ। देखो इधर अपना जेड इंडेक्स भी देखेंगे। ठीक है, पोजीशन आपने एब्सोल्यूट देख लिया। अब हम दिखाते हैं आपको दोस्तों जेड इंडेक्स क्या करता है। जेड इंडेक्स है हमारे किसी भी लेयर को उसके पोजीशन से, यानी अगर वो डाउन में रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। तो जेड इंडेक्स में 9 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको होवर पे ये टॉप पे आ गया है ना, चाइल्ड 1 क्या था सबसे नीचे था। तो जेड इंडेक्स भी आपको समझ में आ गया। ओके, ये देखो ये पेरेंट को मैं भी होवर कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो एलिमेंट्स के अंदर, किसके रिलेशन में कब क्या होएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है कि मैं चाइल्ड 1 को ही कर देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, तो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन हट जाएगा। ये कॉमन में जो दिया है ये रिप्लेस कर देगा पोजीशन फिक्स। ठीक है, ये यानी काम नहीं करेगा इस पे 1 पे और सब पे करेगा। अभी देखना। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग बताना पड़ेगा कि लेफ़्ट में करना है कि राइट में। तो मैं कर देता हूँ राइट से 0, यानी राइट साइड से इस तरह से कुछ। ठीक है, तो आप देख रहे हो पोजीशन फिक्स का क्या काम है। पोजीशन फिक्स्ड आपका जब आप कभी देखते हो वेबसाइट्स के अंदर तो ये राइट साइड में आइकॉन रहते हैं, या फिर जो है यहाँ पे कुछ क्लिक बटन का जो राइट साइड में रहता है या लेफ़्ट साइड में रहता है ना, तो इसका काम होता है पोजीशन फिक्स्ड का। यानी आप एलिमेंट्स कितने भी डालो, आप स्क्रॉल करोगे तो वो वहीं उसी जगह पे फिक्स हो जाएगा। ये है CSS का कमाल। ठीक है, तो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट देखा किस तरह से काम करता है, जेड इंडेक्स देखा आपने। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव भी देख लिया। ठीक है, तो फिक्स्ड दोस्तों यही काम करता है। किसी भी एलिमेंट्स को आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कहीं भी फिक्स कर सकते हो इस तरह से। मैं इसको ना अभी देखो जब इस पे कर रहा हूँ तो ये एनिमेट हो रहा है, इस पे करेंगे तो एनिमेट नहीं होएगा। ये यहाँ पे अब हम चलते हैं पेरेंट्स के होवर पे, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।